हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो है इल्यूजन पर। मैंने एक पोस्ट डाली थी कि इल्यूजन का टाइम चल रहा है। ये सुपर मून आने से पहले, ये जो अभी 14 जून को सुपर मून है, इसके आने तक बहुत सॉलिड इल्यूजन क्रिएट करने का टाइम चल रहा है। जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, फोर्सेस हैं, डार्क फोर्सेस, वो आप सभी को इल्यूजन एक है ना कि जो चीज़ सच नहीं है वो सच में लाने का, जो सच नहीं है उस झूठ को सच दिखाने का काम कर रहे हैं और ज़्यादा करेंगे। 11 जून तक वो ऐसा करेंगे कि आप किसी एक लूप में, एक इल्यूजन में फंस जाएं, जिससे कि जो आपका सोल एक है, ठीक है, उस पर आपका ज़्यादा ध्यान ना जाए। ठीक है। सो वो कैसे होगा, कैसा होता है इल्यूजन, कैसा होता है इल्यूजन? होता है ऐसा जैसे कि आपको हर चीज़ नेगेटिव बताई जाए कि ये तो नेगेटिव है, ये ख़राब है, ये गलत है, ठीक है, और इससे नहीं मिलना या इससे बात नहीं करनी, या मेरे खाने में कुछ गड़बड़ हो सकती है, या मैं अगर किसी से मिल रहा हूँ तो वहाँ गड़बड़ हो सकती है। तो हर चीज़ में आपको नेगेटिव फील होगा, ठीक है। आपको शायद ऐसा लगेगा कि ये बंदा ठीक नहीं है या वो बंदा ठीक नहीं है, ठीक है, या फिर सारे ही बंदे आपको बहुत ही स्वीट लगेंगे, बिल्कुल चाशनी जैसे, ठीक है। अब आप ये खुद सोचिए कि इतना मीठा या इतना सीधा, ठीक है, कोई होता है क्या? कभी भी कोई अगर ज़्यादा सीधा या ज़्यादा मीठा बंदा मिले तो उस पर भी ज़रा सवाल उठाइए अपने दिमाग से, है ना, क्योंकि दिमाग ही तो इल्यूजन क्रिएट करता है। तो ये इल्यूजन जो वो क्रिएट अगर करे तो उस पर ये सवाल उठाइए कि तो फिर ये क्या है, इतना सीधा होता है क्या कोई, है? तो ये जो दिमाग है, क्योंकि दिमाग जो है हमारा अच्छा दिमाग, वो तो काम करना ऑलमोस्ट बंद कर चुका है सभी का, ठीक है। हमारा जो गंदा दिमाग है, क्योंकि दिमाग के थ्रू ही चीज़ें निकलती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग पढ़ लेते हैं, उनको मिरेकल कहा जाता है कि अच्छा इसने दिमाग पढ़ लिया। व्हाट्स इन योर माइंड, आपके अंदर क्या चल रहा है आप सोचिए, और विद इन अ मिनट दूसरे को पता चल जाता है। वो कैसे होता है? वो दिमाग के थ्रू होता है। तो दिमाग पढ़ने वाले लोग बहुत मिलेंगे, क्योंकि वो दूसरे के दिमाग पर कंट्रोल जमा लेते हैं। तो यही चीज़ होती है। ऐसे ही जो एनर्जीज़ होती हैं, जो डार्क एनर्जीज़ होती हैं, वो भी दूसरे के दिमाग के थ्रू ही इल्यूजन दिखाया जाता है। जैसे कि अभी अगर आप किसी एक चीज़ को 50 बार रिपीट करे जा रहे हैं, कीप ऑन रिपीटिंग वन थिंग, ठीक है, कि नहीं मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, या तो मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं तो ऐसा कर। तो आप ये देखिए कि आप हर चीज़ में, चाहे कोई सवाल कुछ कर रहा है, पूछ कुछ और रहा है, पर फिर भी आप एक ही टाइप का जवाब क्यों दे रहे हैं? बार बार घूम फिर के आपके मन में या आपके पास यही एक आंसर क्यों आ रहा है? समझ रहे हो आप? तो ये एक इल्यूजन है। कुछ इसमें ऐसा है जो कि ठीक नहीं है। आप वहाँ जाइए और देखिए कि क्या चीज़ है जो आपको ऐसा इल्यूजन में फंसा रही है। समझ रहे हैं? ऐसे ही नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है कि आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सडन से आप किसी को बहुत ही नेगेटिव समझने लगें, बुरा समझने लगें कि यार ये तो कुछ गड़बड़ मामला है ना, ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। पहले तो ठीक लगता था पर अब तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर सबके बारे में ऐसी ही थिंकिंग आने लगे कि ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। तो इतना गड़बड़ भी नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? तो इट मीन्स आपको इल्यूजन दिखाया जा रहा है, आपको नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो फ़ील हो रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर फ़ील हो रही हैं, सपोज़ करिए कि हवा में फ़ील हो रही हैं, सांस लेने में फ़ील हो रही हैं, ठीक है, या कहीं जाने पर ऐसी चीज़ें फ़ील हो रही हैं, तो इट मीन्स कि वो चीज़ आपके दिमाग के द्वारा की जा रही है, एक इल्यूजन में आपको फंसाया जा रहा है, ठीक है, ताकि आपका जो ध्यान है, सारी चीज़ें हैं, जो आप सही रास्ते पर हैं उससे भटक जाएं। अगर आप अपने टीएफ के लिए भी बार बार ये कहते हैं कि नहीं मेरा तो सिर्फ एक वही है, वो कहीं नहीं जा सकता, मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं बहुत प्यार करती हूँ, या कुछ भी ऐसा जो आप रिपीटेडली मोड पे कहें, है ना, तो इट मीन्स वो भी एक इल्यूजन है, ठीक है। तो ये इस टाइप से इल्यूजन क्रिएट कराया जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि
आप किसी भी तरीके के इल्यूजन में फंसें, समझ रहे हैं, बहुत सारे इल्यूजन अब क्रिएट होंगे इस फुल मून तक, क्योंकि ये फुल मून की एनर्जी ना पहले कभी आई थी ऐसी, और आगे भी बहुत मुश्किल है आनी। इसीलिए ये फुल मून जो है, ये सुपर मून सबसे ज़्यादा स्पेशल है। और इस सुपर मून पर ही आप TF के सबके बंधन, जितने भी अगर डार्क एनर्जीज़ ने, नेगेटिव एनर्जीज़ ने किए हुए हैं, वो सब टाइप के सारे बंधन आपके खुल जाएंगे, आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी किस टाइप का इल्यूजन, हर ऐसा नहीं है ज़रूरी कि बड़ी बड़ी चीज़ों में ही इल्यूजन होगा, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी इल्यूजन होगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, ठीक है। जैसे कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं, एकदम से आपको सडन लगे कि नहीं मेरा तो भाई बड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को आज, इसने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ, ये तो ऐसा नहीं है ना, ये सब गड़बड़ है। ऐसे आपको ये एक इल्यूजन है, जबकि वो बिल्कुल ठीक है, पर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, फीलिंग नहीं आ रही, आपका दिमाग कह रहा है। तो ये बहुत छोटे छोटे इल्यूजन खाने की चीज़ों से भी लग सकते हैं आपको, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ों से आपको ऐसे इल्यूजन लग सकते हैं, ठीक है। सो इसका क्या एक तरीका है कि जिससे आप ये स्पॉट कर सकें कि ये एक इल्यूजन है या ये एक रियलिटी है। सो आप सबसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर जाइए कि आपकी एग्जैक्ट फीलिंग क्या है वो टाइम पे। अगर आपका घर में कोई इल्यूजन लग रहा है या बाहर किसी चीज़ का इल्यूजन लग रहा है, तो आप बस ये देखिए कि आपको महसूस कैसा हो रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं वो चीज़ के बारे में। जो भी इंसिडेंट हुआ या जो भी चीज़ हुई जो आपको लगता है कि ये इल्यूजन है, तो उस चीज़ के बारे में आपको फील कैसा हो रहा है, आप बस ये देखिए, समझ रहे हैं। जब आप वो चीज़ अपनी फीलिंग से देखेंगे ना, फील करना, महसूस, जैसे आप अपने TF को महसूस करते हैं, अगर आप अपनी फीलिंग पे जाएंगे तो फीलिंग आपकी कभी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि फीलिंग जो है वो दिमाग से नहीं होती, वो हमारी आत्मा से होती है, हम महसूस करते हैं, ठीक है। सो इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फीलिंग पर चलिए, ना कि किसी भी दिमाग पर या किसी भी इल्यूजन पर, ठीक है। सो आई होप आपको ये इल्यूजन वाली चीज़ में क्लैरिटी मिली हो कि किस टाइप का इल्यूजन की एनर्जीज़ हैं या और ज़्यादा होने वाली हैं, ठीक है। सो अगर कोई भी टाइप का कन्फ्यूजन हो आपको कि अभी करंट सिचुएशन पे क्या आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है आपको, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फीलिंग पे जाइए, ना कि अपने दिमाग पर, ठीक है। क्योंकि दिमाग हमारा कोई भी कंट्रोल कर सकता है, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी सोल, वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। कमेंट मी बिलो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि ये ठीक नहीं हो रहा है या ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, ठीक है। मेरा ईमेल में थोड़ा सा पंगा है, मैं उसको फ़िक्स कर रही हूँ। आई नो हो गया मेरे को 1 वीक, मैं कर नहीं पा रही हूँ, बट होपफुली इन 2 डेज़ वो फ़िक्स मैं कर लूँगी, ठीक है। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, मेरे को ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि मैम हम फ़ील नहीं कर रहे हैं, तो सोल एग कैसे हो रहा है हमें नहीं पता, हो भी रहा है कि नहीं, हम फ़ील ही नहीं कर पा रहे अपनी TF के याद को, ठीक है ना। पहले याद आती थी, अब तो बिल्कुल लगता ही नहीं, महसूस नहीं होता। पर ऐसा नहीं है, अगर आप ट्रू TF हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मान सकती हूँ बैलेंस्ड फील कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत पहले रोना पिटना आता था, पर हाँ इतना ज़रूर होगा कि थोड़ी बहुत याद वाली चीज़ तो आती ही है। कभी भी आप डिटैच फुल्ली फील नहीं कर सकते। हाँ एक समझ होती है ना, सूझबूझ, ऑब्सेशन जो पहले होता है, एक पागलपन, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो वो चीज़ हो सकती है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बिल्कुल कुछ भी फील ना हो। जो थोड़ी बहुत भी याद है उसको बढ़ाइए, आपको नहीं पता, क्योंकि अभी आपकी 3D सेल्फ और आपकी सोल सेल्फ जो है वो मर्ज नहीं हुई है, क्योंकि अभी आप अपने पे काम कर रहे हैं। जब आप वो दोनों चीज़ें मर्ज कर लेंगे तब आप एग्जैक्टली वो बन जाएंगे जो आपकी सोल है, ठीक है। वो तभी आप एग्जैक्टली फील कर पाएंगे जो जैसा है आपके अंदर। तो वो आपको अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी सोल ये, मैं ये, नहीं, फिर वो आप पूरे होंगे, दैट इज़ मी,
क्योंकि आपकी वो दोनों चीज़ें मर्ज हो चुकी होंगी। तो अगर आपको ऐसा भी लग रहा है तो उस याद पर ध्यान दीजिए और बस उस चीज़ को और बढ़ाइए और सारे अपने बंधन खोलिए। 11 तारीख इसमें और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 11 तक ही इल्यूजन क्रिएट करेंगे, 11 के बाद नहीं करेंगे, क्योंकि 11 के बाद जो है इनका यही है कि एनर्जीज़ कम हो जाएंगी। जब लो हो जाएंगी तो लो होने के बाद वो प्रॉब्लम जो है हमारे लिए बनेगी, ठीक है, उनके लिए नहीं बनेगी, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ अच्छी हो जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई हो। कुछ भी पंगा हो, कोई भी प्रॉब्लम लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।